हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जागृति एकेडमी चैनल। आज हम पढ़ेंगे वॉइस वाच्य बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने वाच्य किसे कहते हैं सिखाया था, आज हम इसके प्रकार सीखेंगे। तो वाच्य दो प्रकार के, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सक्रिय वाच्य। तो हिंदी में इसे एक्टिव वॉइस को हिंदी में इन्हें हिंदी में कर्तावाच्य या सक्रिय वाच्य कहते हैं। जब वाच्य का कर्ता सक्रिय होकर वर्ब पर कार्य करता है, अर्थात जिसमें कर्ता प्रधान रहता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल रहेगा राम रीड्स बुक, दे आर प्लेइंग हॉकी। ओके, इस प्रकार से अब पेपर में आपको इसके सेंटेंस मिलेंगे। सेकंड है पैसिव वॉइस, इसको निष्क्रिय वाच्य कहते हैं। पैसिव वॉइस निष्क्रिय वाच्य कहते हैं। तो इन्हें हिंदी में कर्मवाच्य या निष्क्रिय वाच्य कहते हैं। जब वाच्य का कर्ता निष्क्रिय रहता है और वर्ब पर कार्य स्वयं नहीं करता, अर्थात जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहती है, उसे निष्क्रिय वाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखो निष्क्रिय वाच्य के। आ बुक इज रीड बाय राम, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय देम। इस प्रकार से आपको इसमें एग्जाम्पल मिलेंगे, सेंटेंस। रूल्स समझो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज अगर आपने सही से वीडियो को समझ लिया है तो शायद ही आपको कन्फ्यूजन होगी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में, क्योंकि मैं इतनी आसान भाषा में आपको समझाऊंगी। एक एक स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर करूँगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार जो अपनी सहायक क्रिया होती है उसका प्रयोग करेंगे। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, सब्जेक्ट नाउन है तो उसे बदलेंगे और नाउन है तो उसे नहीं बदलेंगे, और प्रोनाउन है तो उसको बदलना पड़ेगा। कैसे, कर्ता कारक और कर्म कारक में उसको बदलना पड़ेगा, मैं आपको आगे वीडियो में बता रही हूँ। जैसे कर्ता कारक और कर्म कारक, तो आई है, आई को मी में बदलेंगे, वी को अस में बदलेंगे, यू का यू रहेगा हमेशा, यू नहीं बदलता। ही को हिम में बदलेंगे, सी का हर में बदलेंगे, इट का इट रहेगा, दे का देम में बदलेंगे, हु का वाय हूं में बदलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, इसकी सहायक क्रिया किस प्रकार से बदलती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, पैसिव वॉइस में अपन क्या बनाएंगे। ओके, समझो। जैसे एक्टिव वॉइस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म थी, फिफ्थ फॉर्म आएगी तो आपको, और डू डज, ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, यानी एक्टिव वॉइस में मिलेंगे। पैसिव वॉइस में अपन क्या बदलेंगे, डू डज या फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म रहेगी तो इज आर एम और थर्ड फॉर्म में आपको बदलना है। डिड और सेकंड फॉर्म रहेगी तो आपको बाज बार थर्ड फॉर्म में बदलना। बिल सेल रहेगा तो बिल सेल भी थर्ड फॉर्म आएगी। इज आर एम अगर आपको एक्टिव में दिया तो इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म आपको पैसिव में लगाने, ठीक है, बदलने पर। बाज बार दिया तो बाज बार बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। बिल सेल भी दिया तो इसको नॉट चिन्ह, इसको नहीं बनाएंगे, पैसिव इसका नहीं बनता। ओके, हैज हैव दिया तो हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। हैड दिया है, हैड दिया तो हैड बीन, और विल सेल हैव दिया है तो विल सेल हैव बीन थर्ड फॉर्म। और हैज हैव अगर आएगा, हैज हैव बीन क्वेश्चन में पैसिव में आया, उसको नो चेंज रहेगा। हैड बीन वाला भी अपना नो चेंज रहेगा। विल सेल हैव बीन वाला भी अपना नो चेंज रहेगा। ओके, इनको अपन पैसिव में नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप बस समझते जाइए, आपको क्लियर हो जाएंगे आज पैसिव एक्टिव वॉइस, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, डू डज आपको एक्टिव में मिलेंगे और इस इज आर एम थर्ड फॉर्म को में आपको चेंज करना है। सिंपल बनाने का नियम, जो सिंपल वाला जैसे ये अपन टेंस बनाते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, सारा एक एक करके मैं बताऊंगी आपको। तो सिंपल बनाने का नियम रहेगा सिंपल, पैसिव और एक्टिव। तो उसमें सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट, इज आर एम, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय, सब्जेक्ट, इस प्रकार से रहेंगे। ओके, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी मैंने दिए। देखो, सोनू राइट्स आ लेटर, तो इसमें एस दिया है। देखो राइट्स में एस दिया है, यानी कि अपनी फिफ्थ फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर इज राइटन बाय सोनू। दूसरा देखो, आ वॉइस वाच मूवी, तो मूवी इज वाच वॉइस। नेगेटिव देखो, नेगेटिव कैसे बनाते हैं? तो नेगेटिव में भी बस नॉट आएगा, बाकी का रूल्स वही रहेगा। ओके, इसमें सिर्फ ध्यान रखना है नॉट का अपन को यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट इज आर एम के बाद नॉट आएगा, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे डू नॉट टच मी, तो आई एम नॉट टच बाय देम। दे का देम हो गया, बदल गया कर्म कारक और कर्ता कारक, जो आपने बताया था मैंने आपको। सेकंड, आई डू नॉट ड्राइव आ कार इन द मार्केट। अब जो इन द मार्केट दिया है यही अपना अदर वर्ड है। ओके, इसको कैसे लगाएंगे? देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आकार, फिर इज नॉट, ड्राइव, इन द मार्केट, फिर बाय मी। ओके, इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव थोड़ा ध्यान देना है इसमें, सही से समझना। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में अपना ये जा रहे हम आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट अगर दिया है तो लगाएंगे नॉट, नहीं तो नहीं। अदर वर्ड, सॉरी, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय और सब्जेक्ट। ओके, देखो एग्जाम्पल देखो, डू यू वॉच मूवीज, क्वेश्चन मार्क दिया है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका आंसर रहेगा आर मूवीज वॉच्ड बाय यू। डज हरी क्लीन द रूम, इज द रूम क्लीनेड बाय हर। सी का हर आ जाता है इसलिए। ओके, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड विथ इंट्रोगेटिव, इस प्रकार के बात आते हैं तो बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान से समझना। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया है, बिना स्किप किए सही से समझा, तो आई होप आपके एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा अपना, जो दिया रहता है, इज आर एम, ऑब्जेक्ट, नॉट अगर दिया है तो लगाना है, नहीं दिया तो मत कर, कोई टेंशन नहीं। तो थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, सब्जेक्ट, बाय। एग्जाम्पल, व्हेन डू यू कॉल हिम, आंसर रहेगा इसका व्हेन इज ही कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट, सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, वाई डज शी कुक फूड, वाई शी इज फूड नॉट कुक बाय हर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अभी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ रहे थे, अब पास्ट इंडेफिनिट, आज ओनली इंडेफिनिट टेंस ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूस लाऊंगी ताकि आपको क्लियर होता जाए, एकदम से सारा बताऊंगी तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें सेकंड फॉर्म डिड आएगी तो आपको बाज बार थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है। सिंपल का रूल्स क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट बाज बार, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, सी कुक्ड फूड, तो फूड बाय कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट, सेकंड वाला एग्जाम्पल देखो,
दे टॉट बुक्स, सॉरी दे वॉट बुक्स, तो बुक्स वर, क्योंकि बुक्स ज़्यादा हैं, बहुवचन है, इसलिए वर वॉट बा देम। नेगेटिव इसका अभी सिंपल देख रहे थे, अब नेगेटिव देखो। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट वाज वर नॉट, थर्ड फॉर्म अदर वर्ड वाज सब्जेक्ट, वैसा ही रहेगा, बस वाज वर के बाद आपको नॉट लगानी है। एग्जाम्पल देखो, ही डिड नॉट रीड द बुक, आंसर इसका रहेगा द बुक वाज नॉट रीड बाय हिम। सेकंड, गोलू डिड नॉट प्लांट आ प्लांट, तो आ प्लांट वाज नॉट प्लांटेड बाय गोलू। इंट्रोगेटिव इसका रहेगा, सबसे पहले इसमें वाज वर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, नॉट दिया तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। थर्ड फॉर्म अदर वर्ड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, डिड यू सी द लॉयन, इसका आंसर रहेगा, यहाँ पे वाज था, मिस्टेक हो गई अदर, यहाँ पे आपको वाज करना है। वाज, यहाँ पर बाज आएगा, WAS, बाज, द लॉयन CYU, ये वाला बाज आएगा। ओके, क्वेश्चन वर्ड विथ इंट्रोगेटिव वाला समझो। देखो, क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया है, व्हेन, व्हाई, हु, वो पहले आएगा, उसके बाद वाज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म अदर वर्ड और वाई और सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, वाई डिड टीचर स्कॉल्ड यू, इसका आंसर रहेगा वाई वर यू कॉल्ड वाई टीचर। क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगाना है। व्हेन डिड दे अरेंज अ पार्टी, व्हेन वाज अ पार्टी अरेंज्ड बाय देम, दे का देम हो जाता है इसमें चेंज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझते हैं, इसको बिल सेल आएगा तो बिल बी ऑब्जेक्ट, सेल बी IVA, थर्ड फॉर्म, बिल बी सेल बी फिर थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से रहेंगे। सिंपल देखो, ऑब्जेक्ट, बिल सेल बी, थर्ड फॉर्म अदर वर्ड और वाई। फर्स्ट अपना, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, सी विल बाय न्यू बुक, इसका आंसर रहेगा आ न्यू बुक विल बी बॉट बाय हर, सी का हर में चेंज हो गया। नेक्स्ट रहेगा अपना, आई सेल मेक आर नोट, तो आर नोट सेल बी मेड बाय मी, आई का मी में चेंज हो जाता है। तो मैंने आगे स्टार्टिंग में ही सबको सारे बता दिया था। नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट, बिल, सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी आएगा, यहाँ पर ध्यान देना। ओके, विल सेल नॉट, फिर बी, थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद OW यानी अदर वर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही विल नॉट टीच अस, आंसर अस विल नॉट बी टॉट बाय हिम। सेकेंड, वी विल नॉट इन्वाइट मी इन द पार्टी, इसका आंसर रहेगा आई शैल इन्वाइट इन द पार्टी बाय आर। इंट्रोगेटिव देखो, तो इंट्रोगेटिव में बिल सेल पहले, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, बी, थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, बिल यू कॉल्ड स्टाम्प्स, तो बिल स्टाम्प्स बी कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट, सेल वी नॉट टेक कॉफ़ी, यहाँ पे सेल आएगा, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा सेल, हाँ एक यहाँ पर
shall coffee not be taken by us। क्वेश्चन लास्ट का है टेंस। क्वेश्चन वर्ड विथ इंट्रोगेटिव है। व्हेन, हु, वाज ये सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वी, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय, सब्जेक्ट। व्हेन विल यू हेल्प मी, तो व्हेन विल आई बी हेल्पेड बाय यू। व्हेन विल ही नॉट क्लीन द रूम, इसमें व्हेन विल द रूम नॉट बी क्लीनेड बाय हिम। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा कंटिन्यूअस टेंस।